अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर मुहसिजाद। चाइना में एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशन्स के लिए जो हमने वीडियो सीरीज़ का सिलसिला स्टार्ट किया है, आज उसकी न्यू वीडियो है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमओई और नॉन एमओई में क्या फ़र्क है। कोई भी स्टूडेंट जो चाइना में एमबीबीएस के लिए या बीडीएस के लिए आना चाहता है तो वो इन टर्म्स को ज़रूर सुनता है। आज हम एमओई और नॉन एमओई पर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि चाइना में तमाम यूनिवर्सिटीज़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मींस एमओई से अप्रूव्ड हैं। तो फिर आप ये सोच रहे होंगे कि एमओई और नॉन एमओई में क्या फ़र्क है। तो मैं आपको इसका जो डिफरेंस है इन डिटेल बताता हूँ। एमओई वो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो पहले ही साल से मेडिकल की स्टडी स्टार्ट कर देती हैं, और दूसरी तरफ नॉन एमओई वो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो पहले साल में चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ाती हैं और फिर सेकेंड ईयर से ऑनवर्ड अपनी मेडिकल की स्टडी स्टार्ट करती हैं। अब जो नॉन एमओई यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी दो कैटेगरीज हैं। कैटेगरी ए में वो यूनिवर्सिटीज़ आती हैं जिनमें आपको लैंग्वेज पढ़ाई जाती है पहले साल में, और आपको साल के एंड पे HSK3 या HSK4 क्लियर करना होता है। HSK3 HSK4 क्लियर करने के बाद ही आप अपनी फर्दर स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं। कैटेगरी बी में वो यूनिवर्सिटीज़ आती हैं जिनमें आपको फर्स्ट ईयर में लैंग्वेज तो पढ़ाई ही जाती है, लेकिन वो यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट्स को रिलैक्सेशन देती हैं इस सेंस में कि वो अपना HSK ग्रेजुएशन से पहले कर सकते हैं और सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी को सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा एमओई और नॉन एमओई में जो मेजर फ़र्क है वो फीस स्ट्रक्चर का फ़र्क है। जो एमओई यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी फ़ीस नॉन एमओई के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। अगर एमओई यूनिवर्सिटीज़ आपसे 18 से 20 लाख चार्ज करती है तो दूसरी तरफ नॉन एमओई आपसे 10 से 12 लाख चार्ज करती है। एमओई यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पर इंटरनेशनल टीचर्स होते हैं और उनकी पे एज़ कम्पेयर टू नॉन एमओई बहुत ज़्यादा होती है। तो यूनिवर्सिटीज़ को उनको फैसिलिटेट और अकोमोडेट करने के लिए सारे एक्सपेंसेस को देखना होता है, इसलिए एमओई यूनिवर्सिटीज़ की जो फ़ी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और इसके अलावा एमओ यूनिवर्सिटीज़ चाइना के प्राइम सिटीज़ में मौजूद है, इसलिए वहाँ के जो एक्सपेंसेस हैं वो कदरे ज़्यादा होते हैं। और दूसरी तरफ जब हम नॉन एमओ को देखते हैं तो वो चाइना के ऑलमोस्ट नॉर्मल सिटीज़ में लोकेटेड होती हैं, और वहाँ की जो फ़ी होती है वो रीज़नेबल होती है, और स्टूडेंट रीज़नेबल एक्सपेंसेस के साथ वहाँ पर अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकता है। आई होप मैंने जो डिफरेंस है एमओई का और नॉन एमओई का वो क्लियर कर दिया होगा। एक बार फिर मैं रिपीट करता चलूँ, जो एमओई यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो पहले ही साल से मेडिकल की स्टडी स्टार्ट करा देती हैं, और दूसरी तरफ नॉन एमओई यूनिवर्सिटीज़ पहले साल में चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ाती हैं और सेकेंड ईयर से ऑनवर्ड मेडिकल स्टार्ट करती हैं। इसके अलावा एमओई और नॉन एमओई में मेजर डिफरेंस जो है वो फ़ी का डिफरेंस है। एमओई की फ़ी काफ़ी ज़्यादा होती है और नॉन एमओई की फ़ीस कम होती है। आप में से कोई भी स्टूडेंट जो चाइना में एडमिशन लेना चाहता है वो मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप अटैच कर दूंगा और स्टूडेंट की सिलेक्शन के अकॉर्डिंग उसको गाइड कर दूंगा। और आपको एडमिशन प्रोसेस के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आपको मैं कंप्लीट गाइड करूंगा, ताकि आपका एडमिशन स्मूथली चाइना में हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम एमबीबीएस कोर्स पर बात करेंगे। मिलते हैं आपको न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।